हेलो गाइस, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम इस साइड का कंप्लीट अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने से पहले जो हमारा काम होता है, सभी कंसील्ड बॉक्स, फैन बॉक्स, जितने भी मॉड्यूलर बॉक्स लगे हुए हैं सभी को हमको साफ़ करना है। जंक्शन बॉक्स जो कि हम साइड पर लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर जितने भी बॉक्स लगे हुए सभी को साफ़ कर रहे हैं। ये कंसील्ड बॉक्स को हमने साफ़ कर दिया है। इसके अंदर जितने भी पाइप थे सभी को आपको कट करना होता है और अखबार वगैरह भी इसके अंदर से निकालना होता है। कहने का मतलब इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना है ताकि जो हमारी कंसील्ड लाइट रहे वो इसके अंदर आसानी से आ जाए। और बीच में हमारा पंखा लगेगा, बाकी चारों कोनों पर इसमें लाइट है और दीवारों पर भी पॉइंट लगेंगे और स्विच बोर्ड भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो पीछे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सामान पड़ा हुआ है, ऐसे सीरीज का वायरिंग का सारा कुछ। और पीछे का हिस्सा आप पूरा देख रहे हैं, इसका कंप्लीट वायरिंग होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इस कमरे का ही वायरिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से साफ़ किया जा रहा है। और आपको साफ़ करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको टाँके हथौड़े की मदद से साफ़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा दूर खड़ा होना है और चश्मा लगाना है, मास्क वगैरह भी लगा सकते हैं सेफ्टी के लिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है क्योंकि मसाला वगैरह होता है जो कि मुंह के अंदर, आंखों के अंदर चला जाता है, इस वजह से सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फैन बॉक्स भी साफ़ हो चुका है। आप थोड़ा सा दूर खड़ा होकर के इस बॉक्स से सफाई का काम कर सकते हैं। ये हमारा 7 मॉडल का बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर 7 एसेसरीज आती हैं, जिसमें हम 3 5 पिन सॉकेट, एक स्विच भी लगा सकते हैं। कहने को तो 6 का है लेकिन इसमें 7 एसेसरीज आ सकती हैं। कहने मतलब साइड 7 पॉइंट हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये कलर्स कंपनी का है, तो इसमें 6 मॉडल के में 7 हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बॉक्स लगे हुए हैं। और ये इधर हमारा जो कि पीजी बोलते हैं, जिसको जंक्शन होता है, उसको भी हम किस तरीके से साफ़ कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसमें से पाइप को कट करना है। पाइप को कट करने के बाद में यहाँ पर जो इसके स्क्रू होते हैं, मशीन स्क्रू जिसमें हम लगाते हैं, उनको अच्छे से आपको खोलना है। इसका जो थ्रेड होता है उसको आपको तोड़ना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आसानी से इनको खोल करके प्लास की मदद से या फिर अपन फनर की मदद से इसको खोल लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ग्राहक से पूछना कि आप किस तरीके से वायरिंग करवाना चाहते हैं, एक ही सर्किट में करवाना चाहते हैं या फिर आप अलग अलग सेपरेट सर्किट में करवाना चाहते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर पूछा तो ग्राहक ने बताया कि हम अलग अलग सर्किट में करवाएंगे। तो हम इस कमरे का जो रास्ता था सर्किट निकालने का, उसको हम ढूंढ रहे थे। तो एक जो हमारा रास्ता था वो सीधा कमरे में से होकर के पीछे की तरफ जा रहा था, और एक रास्ता हमारा यहाँ से फैन बॉक्स में से होकर के सीधा यहाँ पर जो हमारा एलईडी का स्विच बॉक्स लगा हुआ है 6 मॉडल का, वहाँ से और सीधा इस गैलरी में, इसी में से होकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गैलरी है हमारी, इसमें से ये पाइप निकला हुआ है, यहाँ से सीधा एमसी बॉक्स तक जा रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर इस कमरे का जो सर्किट रहेगा वो इसी रास्ते से निकालना सही रहेगा, कहने का मतलब आसान रहेगा। तो हमने वही डिसाइड किया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप वायरों को समझें, और वायरिंग करने से पहले वायरों को समझना बहुत जरूरी है। 2 बंडल हमारे 1 mm के पॉइंट के लिए, ये हमारा 1.5 mm का है पीले कलर का इन्वर्टर के लिए, ये हमारा 4 mm का बंडल है जिसको हमने निकाल करके यहाँ पे इसका गट्ठा बना लिया है क्योंकि एक ही बंडल है और हमको एसी के लिए यहाँ पर 2 वायर चाहिए। ठीक है, 4 mm का तो हमारा साइज़ अलग ही रहता है, वो तो बिल्कुल पहचान आ जाता है अच्छे से। ठीक है, बाकी हमारे 2.5 mm के 2 वायर हैं, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, और दूसरा हमारा यहाँ पर एक 1.5 mm का जो कि येलो कलर का, पीले कलर का है। न्यूट्रल फेस इन्वर्टर का कॉम्बिनेशन रहेगा, अर्थिंग का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, बाकी न्यूट्रल, एक फेज और एक इन्वर्टर। ठीक है, और जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल रहेगा उसको हम यहाँ पर 1 mm का, हमारे पास यहाँ पर 2 बंडल एक्स्ट्रा है रेड कलर का, तो उसको हम काम में लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल फेज इन्वर्टर है 3, और 2 हमारे एसी के हैं। ये 4 mm का वायर है, बाकी 2.5 और एक 1.5 का है। ठीक है, न्यूट्रल फेज इन्वर्टर। अब यहाँ पर आप देखें किस तरीके से वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, स्प्रिंग को स्विच बॉक्स के अंदर डाला है, जो कि हमारा एसी वाला स्विच बॉक्स लगा हुआ है सामने वाली दीवार पर। ठीक है, और 5 वायर हमने लिए हैं। ये 5 वायर क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे 2 वायर तो जाएंगे सीधा एसी बॉक्स पर, और जो 3 वायर रहेंगे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, वो इसके नीचे वाले एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, नीचे एसी का जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे एक स्विच बॉक्स है जो कि हमारा 8 मॉडल का है, वहाँ पर हमको न्यूट्रल फेज इन्वर्टर पहुँचाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 5 वायर इस स्प्रिंग के द्वारा एसी बॉक्स में होकर के निकाल लिए। देख सकते हैं 3 वायर तो ये रहे हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, जो कि आगे वाले स्विच बोर्ड के लिए जाएंगे 8 मॉडल के लिए, और ऊपर की तरफ हमारे 2 वायर हमने गांठ लगा दिए। अगर आप इसको डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, अगर आप इसके लिए स्विच लगाना चाहते हैं नीचे
जो कि मिनी एमसीबी लगाते हैं, क्योंकि नीचे से अगर ऑपरेट करना हो एसी को तो वो नीचे से ऑपरेट हो जाता है। ये देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का वायर और एक रेड कलर का वायर ले लिया। ये क्यों लिया है? ये हमारा जो सेपरेट न्यूट्रल है वो रेड कलर का है और सफ़ेद कलर के से हम पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर पॉइंट निकालना स्टार्ट कर दिया। अभी तो हमने पॉइंट नहीं निकाला था, लेकिन अभी हम यहाँ पर हमने एक पॉइंट दे दिया। ये देख सकते हैं। यहाँ पर इस वायर पर गांठ लगा देंगे और इसको वापस खींच लेंगे। खींचने के बाद में आपको क्या करना है, इसको स्विच बोर्ड तक नापना पड़ेगा, तब जाकर हमारा इसका कैलकुलेशन हो पाएगा। और अगर आप पहले नापना चाहते हैं तो पहले भी आप नाप सकते हैं। हम क्या है, बाद में नापते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बाद में नापना चाहते हैं और पहले भी नापना चाहते हैं तो वो अपने आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा वो गया और 2 पॉइंट और हमने इस कंसील्ड बॉक्स के अंदर दिए। एक तो दिया हमने कंसील्ड लाइट के लिए, दूसरा हमारा सामने की दीवार पर जंक्शन लगा हुआ है उसके लिए। तो यहाँ पर उसका न्यूट्रल था जो सेपरेट न्यूट्रल, उसको हमने यहाँ पर फैन बॉक्स से 1.5 फीट छोड़ करके यहाँ पर हमने काट दिया है। बाकी ये हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नाप लिया था उस हिसाब से हमको यहाँ पर इन वायरों को नाप लेना है। हमने पहले ही यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन कर लिया था कि हमको स्विच बोर्ड तक कितना वायर चाहिए, उस हिसाब से हमने यहाँ पर वायरों को काट दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट तो हमारा रह जाएगा कंसील्ड बॉक्स के अंदर और दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो चला जाएगा जंक्शन बॉक्स के अंदर, जो कि हमारा पीजीए जो डिब्बी लगा हुआ है उसके अंदर हम दूसरा वाला पॉइंट को पहुँचा देंगे। तो स्प्रिंग को हमने डाला वापस, स्प्रिंग में से यहाँ पर टेप लगा करके इसको खींच लिया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो हमारा जंक्शन का हो गया, एक हमारा जो वाइट कलर का जो सातिया बना हुआ है उसका, और एक हमारा येलो कलर का सातिया बना हुआ है उसका पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। कहने का मतलब 3 पॉइंट यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एसी का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर हमारे जो वायर आए हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, उनको नीचे वाले स्विच बोर्ड तक पहुँचा देंगे। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ग्रीन कलर का जो सातिया बना हुआ है उस वाले पॉइंट को निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जाएगा हमारा वायर कहाँ पर, जो कि येलो वाला जो सातिया बना हुआ है उस वाले कंसील्ड बॉक्स के अंदर ये वायर जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो पाइपिंग है वो सीधा डला हुआ है, पाइप है जो, बाकी एक सीधा है, बाकी एक सीधा फैन बॉक्स के अंदर दे दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पाइपिंग कैसे भी हो, वायरिंग करना अपने हाथ होता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पॉइंट निकल चुका है चौथे नंबर का। और इसको हम क्या करेंगे, स्विच बोर्ड तक जो हमने पॉइंट नापे थे उस हिसाब से इसको नाप लेंगे और कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो कमरा है इसके बाहर 3 कंसील लाइट और लगी हुई हैं। तो उन तीनों कंसील लाइटों को हमको क्या करना है, इसी कमरे के स्विच बोर्ड से ऑपरेट करना है। तो हमने यहाँ पर जो कि हमारा स्प्रिंग था उसको हमने बाहर की तरफ निकाल दिया है। और यहाँ पर हम देखें 3 वायर हैं हमारे पॉइंटों के लिए। 2 तो हमारे वाइट हैं, एक हमारा नीले कलर का, एक हमारा रेड कलर का है। तो हमने रेड कलर को यहाँ पर न्यूट्रल माना है। बाकी वाइट कलर के 2 वायर हैं, एक हमारा नीले कलर का है, तो उसके यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया है। अब आप यहाँ पर ठीक से समझें, ये जो बाहर की 3 कंसील लाइट लगी हुई हैं इनको हमने क्या किया, 2 लाइटों को एक से किया है और एक बीच की लाइट है उसको हमने एक स्विच बोर्ड से किया है। कहने का मतलब 2 पॉइंट हमने कंसील लाइटों के लिए दिए हैं और 1 पॉइंट दिया है हमने जो हमारा रेड कलर का जो ये सामने सातिया बना हुआ है इसके लिए हमने यहाँ से, कहने का मतलब बाहर की कंसील लाइट से होकर के भीतर कमरे की तरफ 1 पॉइंट हमने दिया है, क्योंकि इसमें पाइप चौक हो गया था, इस वजह से बाहर से हमने पॉइंट को निकाल दिया है। वायर थोड़ा ज़्यादा लगा है लेकिन हमारा वायरिंग करने में यहाँ पर आसान हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों पॉइंटों को फैन बॉक्स तक लेकर आ चुके हैं। बाकी आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो न्यूट्रल वायर हैं सभी पॉइंटों के सेपरेट न्यूट्रल रेड कलर के, यहाँ पर इनको हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें फैन बॉक्स से 1.5 फीट छोड़ करके 1 फीट छोड़ करके हमको यहाँ पर सभी का कॉमन करना पड़ेगा बाद में। तो वो किस तरीके से करेंगे वो आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे 3 वायर हैं, ये 2 वायर हैं पॉइंटों के, एक न्यूट्रल का है एक फेज़ का है और 3 हमारे न्यूट्रल फेज़ इन्वर्टर के हैं। ये 5 वायर हैं। इन 5 वायरों को हम जो कि हमारा मेन स्विच बोर्ड है वहाँ पर पहुँचाएंगे। और ये कट लगा दिया है मैंने वायरमर जो कि हमारा छिला हुआ है, तो उसको हमने यहाँ पर क्या है, पंखे का वायर मान लिया। ये सीधा बंडल में से होकर के जाएंगे सीधा मेन वाले स्विच बोर्ड से होकर के, जो कि हमारा 18 मॉडल का स्विच बॉक्स लगा हुआ है। क्योंकि 18 मॉडल का स्विच बॉक्स है तो इतने सारे पॉइंट उसी बोर्ड के अंदर आ पाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्विच से करना है तो वो स्थिति पहले ही सोचनी पड़ती है, बक्से डालने से
पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पहले वाले वायर हैं, इनको सभी को एडजस्ट करेंगे और टेप लगाएंगे अच्छे से। टेप लगाने के बाद में ये हमारे कॉइल में से जो वायर निकल के आ रहे हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का और पॉइंट का भी है इसमें सफ़ेद कलर का, कहने मतलब सफ़ेद कलर के वायर से हम सभी पॉइंटों को निकाल रहे हैं। और जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल है वो हमारा रेड कलर का 1 mm का वायर हमने लिया है न्यूट्रल के लिए, ठीक है, सेपरेट न्यूट्रल के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इन सभी वायरों को फैन बॉक्स पर जो वायर लटके हुए हैं सभी पॉइंटों के, अब इनको हमको मेन स्विच बोर्ड तक पहुँचाना है। मेन स्विच बोर्ड तक पहुँचाने से पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारे सेपरेट न्यूट्रल के वायर लटके हुए हैं, सभी पॉइंटों के न्यूट्रल के वायर लटके हुए हैं, इन पर टेप लगा करके अच्छे से इनको सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट करने के बाद में आप सभी वायरों को बराबर करके और यहाँ पर टेप लगा करके, और जो हमने स्प्रिंग डाला था मेन जो पाइप है हमारा मेन स्विच बोर्ड वाला, वहाँ से स्प्रिंग को डाल करके और स्प्रिंग में वायरों को ऐड करके टेप करके अच्छे से और सीधा मेन स्विच बोर्ड पर जाने देंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको वायरिंग करना है। बाकी आप पहले नाप सकते हैं कि आपको कितना पॉइंट का वायर चाहिए, मतलब वायर कितना चाहिए, या फिर आप बाद में भी नाप सकते हैं वायर के हिसाब से, ठीक है। वो आपके हिसाब से आप किस तरीके से नापते हैं। मैं तो पहले यहाँ पर नाप लेता हूँ या फिर बाद में जब वायरिंग करता हूँ तो पॉइंट को नाप लेता हूँ सीधा स्विच बोर्ड तक, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ ताकि छोटा ना पड़े, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि मेन स्विच बोर्ड है वहाँ पर हमारे वायर पहुँच चुके हैं। और ये हमारा पंखे का मैंने वायर को काट दिया, ये गांठ लगा दूंगा इन पर। ये दोनों वायर हमारे पंखे के हैं, ये फिक्स हो गया, ठीक है। ये दोनों वायर पंखे के, बाकी रेड कलर के हमारे न्यूट्रल हैं सभी, और बाकी एसी का वायर है इसमें 2 और न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का वायर है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो चुका है। अब हमारा बात आता है जो हमारा एलईडी का जो स्विच बोर्ड रहेगा वो हमने ऊपर की तरफ लगाया है। इसमें यहाँ पर हम वायर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। एक हमारा हो गया, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट का हो गया, जो कि मेन वाले स्विच बोर्ड तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया। पहले हमने मेन वाले स्विच बोर्ड तक वायरों को पहुंचा दिया सभी को, एक पॉइंट उसमें थोड़ा कम रह गया, कहने मतलब एलईडी का जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है वहाँ हमने पॉइंट को नहीं पहुँचाया। और अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं एलईडी वाले स्विच बोर्ड तक हमने पॉइंट को पहुँचा दिया है, सफ़ेद वाले वायर को यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है वहाँ तक इस सफ़ेद वाले वायर को पहुँचाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये जो गांठ लगाया जा रहा है इस वायर में, ये हमारा एलईडी का जो स्विच बोर्ड है उसका ये पॉइंट का वायर है। ये देख सकते हैं एक वायर ये सीधा ऊपर ही रहेगा, ऊपर रह करके ये हमारा जो मेन वाला स्विच बोर्ड 18 मॉडल का, उसी से ये स्विच बोर्ड कंट्रोल होगा। और इसका जो न्यूट्रल का कनेक्शन रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आएगा। पहले आप यहाँ पर फैन बॉक्स का जो न्यूट्रल का कनेक्शन है उसको समझ लें। ये हमारे सारे न्यूट्रल वायर हैं, इनको अच्छे से काट करके बराबर मात्रा में और इस पर टेप लगाएंगे। टेप लगाने के बाद में इसमें एक वायर और जॉइंट करके टेप लगाने के बाद में किसी पाइप के अंदर डाल देंगे जिसमें कम वायर हैं, उस वाले पाइप में डाल करके, और ये हमारा एक वायर निकल के आ जाएगा, ज़्यादा जंजाल नहीं दिखेगा। एक वायर हमारा हो गया न्यूट्रल का रेड कलर का, बाकी एक हमारा हो गया पॉइंट का सफ़ेद कलर का। इन दोनों को यहाँ पर बराबर काट करके और इसमें गांठ लगा करके इसको छोड़ देंगे। अगर पंखा लगाना हो तो ये हमारा आसानी से लग जाएगा, ठीक है। और बाहर की लाइट भी हमारी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वायरिंग निकाल दिया। ये हमारा मेन वायर है जो कि सीधा एमसीबी बॉक्स पर जा रहा है। इसमें एक सेपरेट पाइप डला हुआ था, सीधा मेन पाइप डला हुआ था सीधा मेन सप्लाई के लिए, तो वो हमने निकाल दिया है कुछ इस तरीके से। ये अच्छा किया इलेक्ट्रिशियन ने कि इसमें मेन पाइप सीधा डाल दिया। ऐसे हमको भी करना चाहिए और हम डालते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखें एक रेड कलर का वायर मैंने और पहुँचाया पीछे एमसीबी बॉक्स की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये हमारे वायर हैं, इसमें हम 2 पॉइंट और ऐड कर रहे हैं। ये 2 जंक्शन डिब्बियाँ लगी हुई हैं, ये जो 2 लगी हुई हैं, इनके लिए हमने यहाँ पर 2 वायर ऐड कर दिए हैं इस वायरिंग के अंदर। और इन दोनों वायरों को ऐड करके और आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। और इसमें हमने एक सेपरेट न्यूट्रल भी दिया है, ठीक है, वो आपने देख लिया होगा, सेपरेट न्यूट्रल दिया है। और आगे की तरफ लेकर जाएंगे जंक्शन बॉक्स में, और उसके बाद में नीचे सीधा 18 मॉडल स्विच बॉक्स के लिए इनको पहुंचा देंगे। आसानी से इनको खींचेंगे, बराबर करेंगे एक एक करके, जो वायर बड़ा है उसको खींचेंगे
पहले उसको पहचानेंगे कौन सा वायर है, उसके बाद में उसको खींचेंगे। अब यहाँ पर आप देखें 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर निकलेंगे, पहले इनको नीचे पहुँचाएंगे स्विच बोर्ड तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ स्विच बोर्ड तक वायरों को पहुँचाया जा रहा है। नीचे पहुँच गए, ये 2 वायर निकल चुके हैं। कहने मतलब रेड कलर का वायर तो एक ही है, उनमें से दोनों के लिए हमने बांट दिया है। एक में गांठ लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल है, डबल के बाद में उसमें से होकर के सीधा दूसरे पॉइंट के लिए जा रहा है। तो 2 पॉइंट हमारे ऊपर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट हैं वो टोटल कितने हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट हमारे टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं हो चुके हैं। बाकी हमारा यहाँ पर न्यूट्रल का वायर है और फेज़ का है, इन्वर्टर का भी है, सेपरेट न्यूट्रल का भी है। अब यहाँ पर आप देखें ये हमारा सेपरेट न्यूट्रल का है रेड कलर का 1 mm, एक हमारा इन्वर्टर का है। ये हमारे सारे पॉइंटों के इनको हमने काट करके एडजस्ट कर दिया है। थोड़ा इसमें 1 फीट वायर एक्स्ट्रा आया है जो कि वायरिंग के लिए काम आ जाएगा, बाकी कन्फर्म हो जाएगा, कहने मतलब काम में आता रहेगा। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं ये हमारा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का सारा कुछ सेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें पंखा लगाने की बोल रहे हैं तो पंखा भी इसमें सेट कर देंगे। और ये जो हमारे वायर हैं सर्किट के, इनको सीधा MC बॉक्स तक पहुँचा देंगे। अब आप देखें यहाँ पर जो हमारा LED का स्विच बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ से होकर के हमारे सारे वायर आए थे, वहाँ पर हमने एक सेपरेट न्यूट्रल पहुँचाया है 1 mm का। इस वजह से यहाँ पर ये हमारे 4 वायर हो चुके हैं सर्किट के। सर्किट के तो 3 ही वायर हैं, लेकिन न्यूट्रल सेपरेट न्यूट्रल पहुँचाया है स्विच बोर्ड के लिए, LED वाले के लिए, तो उस वजह से 4 वायर हो चुके हैं। ये हमारा 2 मिनी MC भी लगाया हमने AC बोर्ड के लिए, तो वो हमने सेटलमेंट बाद में किया है। सीधा वायर सीधा नीचे करके आए 4 mm का, तो उसके बाद में यहाँ पर ही सेटलमेंट किया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर इस कमरे का कंप्लीट वायरिंग हो गया है, और इसका साइड का हमने कंप्लीट वायरिंग भी कर दिया है, और इस कमरे का भी हो चुका है। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको एक ही कमरे का वायरिंग का वीडियो देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमने MC बॉक्स वगैरह लगा करके लाइट को चालू भी कर दिया, आपको चल के दिखाते हैं उस वाले कमरे के अंदर जिसका हमने वायरिंग किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट भी जल रहा है सारा कुछ। ग्राहक ने सफ़ेद कलर की लाइट लगाने के लिए कहा था, लेकिन गलती से एक लाइट ग्रीन लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने हटवाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहने दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ हमारा ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंचता रहे। बाकी काफ़ी दिन वीडियो डाला है, काफ़ी दिन बाद, तो उसके लिए सॉरी, अगली बार ध्यान से देखेंगे। थैंक यू सो मच।